हेलो बच्चों, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र में हिंदी विषय के प्रश्नों को हल करवा रही हूँ, जो कि 31 अगस्त की द्वितीय पाली के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से पूछा गया है। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्णता कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ हैं, शिवाबावनी और शिवराज भूषण। इस पाठ बोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। अब पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। ए ऑप्शन है 25 सवार और 2 पैदल, बी ऑप्शन है 25 सवार और 5 पैदल, सी ऑप्शन है 2 सवार और 5 पैदल, डी ऑप्शन है 5 सवार और 25 पैदल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 सवार और 25 पैदल थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का प्रिय काव्य रस था। तो अभी हमने देखा भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया है भूषण ने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, वीर रस इनका प्रिय था। नेक्स्ट है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। तो इसमें हमारा थर्ड लाइन में आश्रयदाता राजा का नाम आया था छत्रसाल बुंदेला। तो हम लोग ए औरंगजेब है, बी वीर सिंह जूदेव है, सी शिवाजी और डी ऑप्शन में हमें छत्रसाल मिल गया, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। तो 2 काव्य ग्रंथ अभी हम लोगों ने पढ़े, 2 काव्य ग्रंथ शिवाबावनी और शिवराज भूषण। तो ऑप्शन नंबर सी में शिवाबावनी और शिवराज भूषण हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। तो इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो जाएगा, इसमें वीर काव्य रस दर्शाया गया है। कौन सा काव्य रस दर्शाया गया है, वीर काव्य रस। तो इसका जो सार्थक शीर्षक हो जाएगा वो हमारा भूषण का काव्य नायक चयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक, बी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी है सरस्वती पुरस्कार। तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो गुरु का जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो गुरुजन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में गुरुजन दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नाक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ए हाथी, बी मोक्ष, सी रथ, डी पारा। तो नाक का अनेकार्थिक शब्द हमारा हाथी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वे शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है मत्स्य, बी है विभावरी, सी है शिखी, डी है शायक। तो मीन को ही हम लोग मछली कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मत्स्य मीन्स भी मछली होता है, विभावरी मीन्स रात होता है, जबकि शिखी मीन्स मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ए है सारंग, बी है षडंग, सी है शारंग और डी है नारंग। तो ए में भी शारंग है और सी में भी सारंग है, लेकिन सपेरा वाला सा हमारा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है,
हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में विशेषण है। ए ऑप्शन है उसे, बी है देखा, सी है हजारों, डी है लोगों। तो हजारों लोगों ने उसे देखा वाक्य में हमारा लोगों विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रत्यु, प्रत्युत, प्रा, प्रति, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तरसी में समास है, इसमें हमें समास बताना था। ए द्वंद्व, बी दिगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो द्वंद्व तो बच्चों होता माता पिता होते, सप्त ऋषि है इसमें दिगु हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, 7 ऋषियों के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। 128 नंबर है विशिष्ट किसका विलोम शब्द है। ए अवशिष्ट, बी सामान्य, सी अनिष्ट, डी शिष्ट। तो विशिष्ट का क्या हो जाएगा, सामान्य। कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है और कोई सामान्य या साधारण व्यक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, पानी में बहुवचन चेंज हो जाएगा, पानी पीते हैं हो जाएगा। नेक्स्ट है यह मेरा पुस्तक है, मेरा नहीं होगा बच्चों, इसमें मेरी पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, जब अनेक होगा, अनेक का मीन्स ही है बहुत सारा, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। कभी कभी क्वेश्चन आता है शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है, तो जो हाथ से फेंक कर मारा जाता है वो अस्त्र होता है और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र होता है। तो बंदूक हाथ से पकड़ के चलाई जा रही है इसलिए यहाँ पे शस्त्र यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। ए है बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बी है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, सी है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, डी है जानवर को दवाई देना। तो ऊंट के मुंह में जीरा कहावत को हम लोग बोलते हैं मुहावरा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जैसे कि आप लोग तैयारी आईएएस की कर रहे हैं और लास्ट में आपको रेलवे में ग्रुप डी की जॉब मिले या कांस्टेबल की जॉब में मिले, तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। ए है नामवर सिंह, बी है भवानी प्रसाद मिश्र, सी है रामविलास शर्मा, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारा रामविलास शर्मा जी को दिया गया है। इसमें बच्चों ये मैंने अपने मतलब जो वीडियो बनाया था इसके पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन उसमें करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। ए है समाप्त, बी व्याकुल, सी पाप, डी मूर्ख। अग मीन्स होता है बच्चों पाप करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। ए संदिग्ध भूत, बी भविष्यत काल, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संभाव्य भूत। तो देखा गया हो ये हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ए तार, बी वार, सी धार, डी हार। तो जो हार होता है वो हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। एक हार तो बच्चों वो होता है जो स्त्रियां पहनती हैं और एक हार वो होती है जो हम लोग खेल में हार जाते हैं, इस वजह से हार हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, क्या है मुहावरा, खटिया सेना। ए ऑप्शन है बीमार होना, बी कार्य से विमुख होना, सी आराम से लेटना, डी चारपाई पर सोना। तो खटिया सेना मीन्स होता है बीमार होना, जब हम लोग बीमार होते हैं तब हम लोग नहीं खटिया में लेटे ही रहते हैं, तो उसे बोलेंगे खटिया सेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। ए है कैलाश छत से गिर पड़ा, बी है सतीश ने केले खरीदे, सी है राजू सदा रोता रहता है, डी है हरीश बस पर चढ़ गया। तो सकर्मक क्रिया पूछा है तो हमारा बी ऑप्शन राइट
राइट हो जाएगा। सतीश ने केले खरीदे, इसमें क्या है, उसने खरीदने का कार्य किया, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण हमारा तत्पुरुष समास होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ए है क्रोध, बी है आंख, सी है अस्तित्व और डी है हाथी। तो हस्ती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाथी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी उल्लेख, डी उपमा। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होगा चरण रूपी कमल, आप लोग ऐसे याद करिए, चरण रूपी कमल अर्थात रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ने में सही लग रहा और वही शुद्ध है, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो बच्चों ये तो हमारा अनुमान अलंकार होता है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जब भी चमत्कारपूर्ण वर्णन पूछा जाएगा तो वहां पर अनुमान अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, तो जिसमें कोई पद नहीं प्रधान होता वहां पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बच्चों मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बहुत बार बताया है, बहुत बार रटाया भी था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है, अगर संस्कृत में पूछता तो हम लोग 13 को टिक करते। नेक्स्ट है अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? मैंने अव्यय वाला भी जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें भी ये क्वेश्चन कराया है आप लोगों को। ए विस्मयादिबोधक, बी कालवाचक, सी परिणामवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो अरे में हमारा क्या है, विस्मयादिबोधक होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। फिर आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है आरंभ अंत, अंत आरंभ, आरंभ अभ्यस्त, अभ्यस्त आरंभ। तो आदि मीन्स होता है बच्चों आरंभ और आदि मीन्स होता है अभ्यस्त, तो आरंभ और अभ्यस्त सही होगा। अगर आदि का अपोजिट पूछता तो हम लोग बोल देते अंत, और आदि मीन्स होता है अभ्यस्त। हम बोलते नहीं मैं पढ़ने का आदि हो गया हूँ, मीन्स मैं पढ़ने में क्या अब अभ्यस्त हो गया हूँ। ओके, नेक्स्ट आया था साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ए है दिया, बी है सिर, सी है शिक्षा और डी है साक्षी। तो साखी का मूल तत्सम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? साक्षी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड़ से कई आम गिरे में निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो पेड़ से कई आम गिरे मीन्स जब पेड़ से आम हमारे क्या हो गए, अलग हो गए। ये भी बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार कराया है। पेड़ से आम गिरे में हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। पूस की रात कहानी के रचयिता हैं, तो पूस की रात हमारी किसकी है? प्रेमचंद की है। अगर बूढ़ी काकी पूछता तो वो भी हमारी प्रेमचंद्र जी की हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तधनहार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार, बी है उद्धार, सी है उतार, डी है आहार। उत्तधनहार होता है हमारा उद्धार, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और अगर इसमें पूछता कौन सी संधि है तो हम लोग बोलते उद्धार में हमारी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए है निर्दय, बी है निर्मम, सी है मर्माहत, डी है क्रूर। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम लोग निर्मम बोलते हैं, सॉरी। तो निर्मम ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, तो हिंदी के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो एक बार आप लोग वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, नमस्कार।